इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जगह के विवाद के बावजूद प्रयागराज में किया छात्रों की गूंज कार्यक्रम। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 8 अगस्त 2026 को प्रयागराज में छात्रों की गूंज प्रोग्राम को में स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों की एक बड़ी भीड़ को संबोधित किया। केपी ग्राउंड में हुआ यह इवेंट जगह को लेकर आखिरी मिनट में हुए विवाद के बावजूद सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जगह का विवाद। कायस्थ पाठशाला यानी केपी ट्रस्ट ने 14 अगस्त 2025 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ग्राउंड के लिए परमिशन रद्द कर दी, जिसके अनुसार ग्राउंड का इस्तेमाल सिर्फ स्पोर्ट्स या एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए किया जाना चाहिए, जिसके बाद प्रोग्राम में अनिश्चितता आ गई। ट्रस्ट ने हाल ही की बारिश के कारण हुए पानी के जमाव को भी कैंसिल करने का एक कारण बताया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जोर देकर कहा कि इवेंट तय समय पर ही होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय राय ने कहा कि सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं और बीजेपी सरकार पर प्रोग्राम को पॉलिटिकली रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मिस्टर गांधी ने खुद सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि एडमिनिस्ट्रेशन युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है और वह स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। खास मैसेज। इवेंट में राहुल गांधी ने भारत के युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत और उनकी काबिलियत को दुनिया भर में बेमिसाल बताया। उन्होंने अपने भाषण को दर्द, डेटा और दौलत की थीम के आसपास रखा। उनके भाषण का एक मेन पॉइंट बेरोजगारी और शिक्षा की घटती वैल्यू का मुद्दा भी था। उन्होंने कहा कि आज भारत में एजुकेशन सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे आपको नौकरी नहीं दे सकते। उन्होंने महंगाई, पेपर लीक और नौकरी की संभावनाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असर के बारे में भी चिंता जताई। जगह पर कीचड़ होने के बावजूद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जो 2027 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन से पहले युवा वोटर्स को इकट्ठा करने के कांग्रेस के बड़े कैंपेन का हिस्सा माना जा रहा है। प्रयागराज में छात्रों की गूंज इवेंट एक आम पॉलिटिकल रैली से कहीं ज्यादा था, जिसमें एक जरूरी इंटरेक्टिव हिस्सा था जहां राहुल गांधी स्टेज पर सीधे स्टूडेंट से जुड़े। इवेंट का मेन हिस्सा बातचीत थी, जिसमें अलग अलग एजुकेशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे और अपनी परेशानियां शेयर की। उनके जवाब बेरोजगारी की चिंता, एग्जाम की तैयारी की स्ट्रेस और कोचिंग फीस के बोझ पर थे। ये थीम युवा कैंडिडेट्स की मुश्किलों से जुड़ने के लिए थी। इस सीधे जुड़ाव को उत्तर प्रदेश में एक ताकतवर जैन जी और स्टूडेंट्स वोटर्स का ग्रुप बनाने की एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के हिस्से के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी की लीडरशिप वाली सरकार के लिए युवाओं का बढ़ता हुआ इकट्ठा होना बढ़ती हुई ताकत, बढ़ती हुई पॉलिटिकल चिंता का विषय है। स्टूडेंट्स को एक बड़े वोटर ग्रुप के तौर पर देखा जा रहा है, जो बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर ज्यादा वोकल हो रहे हैं। डर यह है कि यह डेमोग्राफिक जो पारंपरिक वोट बैंक से कम जुड़ा हुआ है, ऐसे आउटरीच कैंपेन से प्रभावित हो सकता है, जिससे 2027 के अहम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में चुनावी माहौल बदल सकता है। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।